बेट मूवी शुरू होती है और हम ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्र को देखते हैं जहाँ पर एक कार होती है और उसमें एक आदमी सो रहा होता है जिसका नाम जोश होता है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड रोरी आता है और उसे जगाता है क्योंकि जोश और रोरी दोनों वहीं समुद्र में लाइफ गार्ड का काम करते हैं। फिर रोरी अपनी जॉब पर काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम टीना होता है, जो कि वहीं बीच पर आई हुई थी। ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ हम रोरी को देखते हैं जो बीच को चेक करने के लिए जाता है। तभी हम समुद्र में एक शार्क को देखते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वहीं पर स्विमिंग कर रहा होता है और तभी वो शार्क उस पर अटैक करके उसे खा जाती है। ये देखकर लाइफ गार्ड रोरी को समुद्र से बाहर आने को बोलता है, लेकिन तब तक रोरी अपना बोट लेकर काफी दूर चला गया था। अब ये देखकर जोश अपनी बोट लेकर उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ पहुँचता इससे पहले ही वो शार्क रोरी के बोट पर अटैक कर देती है जिससे उसकी बोट पूरी तरह टूट जाती है। तभी जोश वहाँ पहुँच जाता है और वो रोरी का हाथ पकड़कर उसे बचाने लगता है, लेकिन तभी वो शार्क वहाँ आकर उसके फ्रेंड को भी खा लेती है। अब अपने फ्रेंड को खोकर जोश काफी परेशान होता है। फिर कहानी 1 साल बाद शिफ्ट होती है जहाँ हम जोश को देखते हैं जो कि अब अकेला ही रह रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड सिंगापुर वापस लौट गई थी और वो आज भी अपने फ्रेंड रोरी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता है और इस वजह से वो हमेशा दुखी रहता है और उसी के बारे में सोचता रहता है। तभी जोश एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जाता है कि शार्क का एक झुंड बीच की तरफ आने वाला है और सभी को अलर्ट रहने के लिए बोला जाता है। हमें पता चलता है कि जोश ने अब अपनी लाइफ गार्ड की जॉब छोड़ दी है और अब वो एक शॉपिंग मॉल में जॉब कर रहा होता है। इसके बाद जोश अपनी जॉब के लिए निकलता है, लेकिन उसे आज का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसके घर के बाहर का डॉग भी बहुत परेशान दिखाई देता है और बहुत सारे पक्षी और कौवे भी समुद्र की तरफ से वापस आ रहे होते हैं। अब ये सब देखकर ऐसे लगता है कि मानो आज कोई भयंकर तबाही आने वाली हो। इसके बाद जोश ग्रोसरी स्टोर में चला जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेमी होता है। वो वहाँ से एक सामान चोरी कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। तभी वो उससे बचकर अपने बॉयफ्रेंड रायन के पास चली जाती है जो उसी स्टोर में काम कर रहा होता है। तभी उस स्टोर का मैनेजर वहाँ आ जाता है और वो रायन को जेमी के साथ देखता है, जिससे अब वो रायन को जॉब से निकाल देता है। फिर वो मैनेजर जेमी को जेल भेजने के लिए वहाँ पुलिस को बुलाता है। तभी हम देखते हैं कि जोश जब स्टोर में काम कर रहा होता है तो तभी वो टीना को अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ देखता है जिसका नाम स्टीवन होता है। टीना को नए लड़के के साथ देखकर जोश काफी परेशान हो जाता है। फिर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होने लगता है क्योंकि अभी भी वो उससे बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ जब पुलिस जेमी को पकड़ने आती है तो वो पुलिस ऑफिसर जेमी का पिता होता है जिसका नाम टोड होता है और वो जेमी को जेल जाने से बचा लेता है। दरअसल टोड जॉब के चक्कर में अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए जेमी को लगता है कि उसके डैड टोड उसे ज्यादा प्यार नहीं करते। फिर टोड जब अपनी गाड़ी में जेमी को बैठाता है तो तभी बाहर से गन लेकर एक आदमी स्टोर के अंदर जाता है जिसका नाम डॉयल होता है। ये देखकर टोड उसके पीछे जाने लगता है। फिर डॉयल अपने मुंह को ढककर मैनेजर के पास गन लेकर जाता है और मैनेजर से पैसे मांगने लगता है, पर तभी मैनेजर उसे दिखाता है कि वहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है। ये देखकर डॉयल उसे जान से मारने की धमकी देता है। अब इसके बाद मैनेजर उसे दूसरी जगह ले जाने लगता है, पर तभी टोड उसे देख लेता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ पर डॉयल का साथी भी होता है जो मैनेजर के असिस्टेंट को गन पॉइंट पर ले लेता है जिसका नाम जोली होता है। वहीं दूसरी तरफ रायन जेमी को कार से बाहर निकालता है। तभी जेमी वहाँ से अंदर स्टोर में चली जाती है। वहीं हम कायल नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड हैदर के साथ यहाँ रोमांस करने आया होता है। इधर रायन अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। दूसरी तरफ जोश जब वॉशरूम में होता है तो तभी उसे बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो भी बाहर आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉयल के पार्टनर ने जोली को शूट कर दिया है। इससे डॉयल अपने पार्टनर पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। तभी डॉयल का वो पार्टनर टीना को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। ये देखकर जोश उसे रोकने की कोशिश करता है। अब ये सब देख सभी काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो पूरा स्टोर हिलने लगता है जिससे सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी हम बाहर देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है जिससे वहाँ की सभी बिल्डिंग और स्टोर में पानी भरने लगता है। अब ये देखकर सभी इधर उधर भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि चारों तरफ तबाही मच जाती है जिसकी वजह से स्टोर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि डॉयल, जोस और वो पुलिस ऑफिसर टोड और स्टीवन सेफ बच जाते हैं। इसके बाद जोस उन सबको सेल्विन यूनिट के ऊपर ले जाता है। तभी उसे जेमी दिखाई देती है, जिसे जोस बचा लेता है। फिर जेमी अपने डैड से गले मिलती है। तभी टोड और उसका साथी भी पानी से बाहर निकलते हैं। फिर हम टीना को देखते हैं, जिसके पास जोस जाता है और उसे भी सेल्विन यूनिट के ऊपर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ हम कायल को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड हैदर के साथ वहाँ कार में फंस जाता है और दोनों हेल्प मांग रहे होते हैं। वहीं पर जब रायन को होश आता है, तब वो अपने कार में से एक चाकू और टॉर्च निकालता है। फिर वो उस चाकू की मदद से विंडो तोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ जॉश टोड के पैर में फंसा हुआ टुकड़ा निकालता है और उस जगह पर कपड़ा बांध देता है। अब ये सब वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन टोड जख्मी होने की वजह से तैर नहीं सकता था। तभी टीना, स्टीवन और वो लड़का मदद खोजने के लिए पानी के अंदर जाते हैं। टीना और स्टीवन मेन हाउस की तरफ जाते हैं। तभी दूसरी तरफ कायल और उसकी गर्लफ्रेंड हैदर पानी में एक बड़ी सी चीज को देखते हैं। टीना और स्टीवन देखते हैं कि मेन हाउस का डोर ब्लॉक हो गया है, इसीलिए वो जल्दी से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन तभी उस लड़के को शार्क पकड़ लेती है। ये देखकर जेमी और टोड उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाते। अब ये देखकर ये सभी काफी घबरा जाते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर एक बड़ी सी शार्क दिखाई देती है, जिसे देखकर ये सभी समझ जाते हैं कि ये अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ रायन को पार्किंग एरिया में बहुत सारी डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज ने खाया है। इधर कायल कार का सनरूफ खोलता है और बाहर देखकर हेल्प मांगने लगता है। तभी हैदर को वो बड़ी सी शार्क दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वो शार्क कार की विंडो से टकरा जाती है, जिससे कार का कांच टूट जाता है। फिर वो दोनों कार के सनरूफ से बाहर निकलते हैं और रायन से हेल्प मांगने लगते हैं। तभी स्टीवन को एक आइडिया आता है और वो खुद को एक लोहे के बने जाल में बंद कर लेता है, जिससे कि वो शार्क उस पर अटैक न कर पाए। जब स्टीवन और जोस अकेले होते हैं, तब स्टीवन जोस को बताता है कि टीना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती है और वो ये भी जानती है कि रोरी की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। तभी स्टीवन को अपनी जान जोखिम में डालते हुए देख टीना इमोशनल हो जाती है। फिर स्टीवन ऑक्सीजन ट्यूब लगाकर नीचे मेन सप्लाई की ओर जाने लगता है। फिर वो मेन सप्लाई के पास पहुंचता है, लेकिन ऑक्सीजन ट्यूब उतना लंबा नहीं था। ये देख जोस परेशान हो जाता है। तभी स्टीवन उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालता है और वो ऑक्सीजन ट्यूब निकाल देता है और उस मेन सप्लाई को बंद कर देता है। लेकिन अभी भी उसके शरीर में वो जाल बंधी थी, जिसकी वजह से वो काफी कोशिश करने के बाद भी पानी से बाहर नहीं आ पाता और दम घुटने की वजह से वहीं मर जाता है। ये देखकर टीना बहुत रोने लगती है। इसके बाद अब डॉयल डिसाइड करता है कि वो कभी भी चोरी करने का काम नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ रायन कायल और हैदर की हेल्प करने के लिए किसी मरे हुए आदमी का हाथ काटता है और उसकी मदद से उस शार्क को डिस्ट्रैक्ट करता है। जिसके बाद कायल और हैदर अपनी कार से निकलकर एक दूसरी कार तक पहुंच जाते हैं। इधर जैसब को एक वेंटिलेटर दिखाई देता है, जिससे वो बाहर निकलने का प्लान बनाता है। तभी वो रस्सी की मदद से वहाँ जाता है, लेकिन जैसे ही वो वेंटिलेटर के प्लेट को हटाता है, तो तभी उसे वहाँ पर बहुत सारे केकड़े दिखाई देते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर नीचे से शार्क आकर उसे खा जाती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ हम हैदर को देखते हैं, जो कि कायल से नाराज थी, क्योंकि कायल ने उसके डॉग को वहीं पर छोड़ दिया था। अब रायन कायल तक पहुँचना चाहता था, लेकिन अब कोई रास्ता न होने की वजह से वो ऊपर पाइप के सहारे वहाँ तक जाने लगता है। फिर वो वहाँ पहुँचने ही वाला होता है कि तभी उसका हाथ पाइप से छूट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब उसके पास में शार्क आने ही वाली थी कि तभी कायल और हैदर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर तभी कायल उसे बचाते वक्त उस पानी में गिर जाता है, जिससे वो शार्क उसे भी खा जाती है। इधर हम जेमी को देखते हैं, जो उस पानी में हुक लेने के लिए कूद जाती है। तभी वो शार्क उस पर अटैक करने ही वाली थी, पर तभी उसके हाथ एक हैमर लग जाती है, जिससे वो उस शार्क पर अटैक करती है, जिसकी वजह से शार्क पीछे हट जाती है। अब जेमी हुक लेकर वापस आ जाती है। फिर वो लोग हुक में मांस का टुकड़ा लटका कर पानी में फेंकते हैं, लेकिन शार्क उसके पास से गुजर जाती है और उसे नहीं खाती। ये देखकर जेमी पूछती है कि उस शार्क ने उस टुकड़े को क्यों नहीं खाया। इस पर डॉयल कहता है कि शार्क सिर्फ ताजा मांस खाती है। तभी वो अपनी गन निकालता है और जेमी को पकड़कर उसे पानी में फेंक देता है। दरअसल वो उस लड़की के जरिए उस शार्क का शिकार करना चाहता था, लेकिन तभी डॉयल का साथी पीछे से आकर उसे मार देता है। फिर वो उसके ही सीने में हुक फंसाकर उसे पानी में फेंक देता है। तभी शार्क आकर उसे खा लेती है, लेकिन अब शार्क भी उनके हुक में फंस गई थी। उधर हम देखते हैं कि हैदर और रैन वहाँ पार्किंग एरिया में बैठकर किसी के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन तभी हैदर को अपना डॉग दिखाई देता है। फिर वो डॉग उसके पास आ जाता है, जिसे देख वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर रायन एक रॉड की मदद से आवाज पैदा करता
आता है, जिसकी आवाज ऊपर जेमी सुन लेती है। फिर वो उन्हें बचाने के लिए पार्किंग एरिया में जाती है, जहाँ पर जोश भी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ चला जाता है। जेमी और जोश उस मार्ट के ऊपर वाले दरवाजे को बंद कर देते हैं, ताकि जब वो पार्किंग एरिया वाला दरवाजा खोलें तब वहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर का पानी न आए। फिर जैसे ही वो पार्किंग एरिया में आते हैं तो रायन उन्हें शार्क के बारे में इन्फॉर्म करता है, जो कि उनके पास ही थी। तभी जेमी और जोश जल्दी से गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और वो गाड़ी जेमी के फादर की थी। फिर जेमी जोश से बताती है कि ये मेरे फादर की गाड़ी है और इसमें गन भी है, क्योंकि उसके फादर पुलिस हैं। फिर जोश किसी तरह उस गाड़ी में से उस गन को निकालता है और फिर जैसे ही वो गन चलाता है तब वो उसी झटके से नीचे पानी में गिर जाता है। तभी शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जोश उसे गन से शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो तीनों लोग मार्ट के ऊपर वाले फ्लोर पर चले आते हैं। तभी डॉयल और जोश वहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते पर एक गाड़ी को फंसा हुआ देखते हैं। फिर डॉयल उस गाड़ी को हाई वोल्टेज करंट से उड़ाने की कोशिश करता है, ताकि बाहर जाने का रास्ता बन सके। लेकिन तभी फिर से वहाँ एक अर्थक्वेक आने लगता है, जिससे कि वो पूरा मार्ट हिलने लगता है और अब हुक में फंसी हुई वो दूसरी शार्क भी आजाद हो जाती है। ये देखकर जोश को उसके बारे में पता चल जाता है। फिर वो डॉयल को पानी से बाहर निकलने के लिए बोलता है। तभी शार्क जैसे ही पानी से बाहर आती है तो तभी जोश एक इलेक्ट्रिक गन से उस शार्क पर फायर कर देता है और तभी वो हाई वोल्टेज करंट उस गाड़ी को उड़ा देता है, जिसके बाद किसी तरह से बचकर वो सारे लोग उस मार्ट से बाहर आ जाते हैं। फिर ये सभी बाहर आकर देखते हैं कि उस सुनामी की वजह से पूरा शहर नष्ट हो गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल